टिमरनी विधानसभा के दूरस्थ वन क्षेत्र कायदा में अभी आदिवासी समाज के किसी महापुरुष की प्रतिमा भी पिछले दिनों टिमरनी भाजपा के विधायक संजय शाह के द्वारा स्थापित की गई। उसी पर कुछ समाज में विरोधाभास है, समाज में विद्वेष है, समाज में जो है गुस्सा है, रोष है। वो क्या है प्रकरण, उसी बात को लेकर रमेश मस्कोले से जानना चाहेंगे। अभी टिमरनी विधानसभा के कायदा ग्राम में हमारे आदिवासी क्रांतिकारी रेंगा कोरकू जी की प्रतिमा का वहाँ अनावरण किया गया है। इसके लिए मैं हमारे विधायक जी को धन्यवाद देता हूँ। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने आदिवासी क्रांतिकारी किसी भी दल का ना होता है, वो पूरे देश का होता है। लेकिन उन्होंने उनकी मूर्ति के नीचे जो शिलालेख लगाया है, जो पत्थर लगाया है, उसमें एक उनकी पार्टी विशेष का चिन्ह लगाया गया है, जो कि जिसके लिए हम पहली बार आपत्ति लेते हैं। दूसरा, उसमें नीचे लिखा गया है वनवासी विधानसभा। वनवासी क्या है? वनवासी विधानसभा। हम लोग वनवासी नहीं हैं, हम लोग आदिवासी हैं। हमारा पूरा समाज जो है, इस बात के लिए हम लोग बीच में अभी गए थे, कायदा ग्राम में गए थे, और हम सब ने वहाँ पर अपनी विरोध दर्ज कराया था कि हम लोग वनवासी नहीं हैं, हम लोग आदिवासी हैं। वनवासी क्या होता है? वन में रहने वाला हर व्यक्ति, जानवर जो भी है, क्या वो है? हम आदिवासी हैं, आदिकाल से निवास करने वाले। वन में तो जानवर भी रहते हैं, शेर भी रहता है, कुत्ता भी रहता है, भालू भी रहता है, अन्य जानवर भी रहते हैं। तो क्या हम जानवर हैं? नहीं, हम जानवर नहीं हैं, हम आदिवासी हैं। तो मैं इन सभी लोगों से जो वनवासी कहते हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं कि हमें वनवासी कहना बंद करें। हम आदिवासी हैं और उसके लिए हमें गर्व है कि हम लोग आदिवासी हैं। और टिमरनी विधानसभा पूरी आदिवासी बाहुल्य है। तो इस बात का हम आप लोगों को, जो भी वनवासी कहते हैं, हम उनको चेतावनी देते हैं कि अगर आपने वनवासी कहना बंद नहीं किया तो हम आपके खिलाफ धरना प्रदर्शन और आंदोलन करेंगे। और इसकी हम घोर निंदा करते हैं कि आप लोग हमें वनवासी कहते हैं। और जो वहाँ लिखा है वनवासी शब्द, उसे शीघ्र अगर दुरुस्त नहीं किया गया, उसे हटाया नहीं गया, तो हम उसी स्तर पर जाकर के बड़ा आंदोलन भी करेंगे। और जिसके लिए शासन प्रशासन और जिसने भी उस पत्थर को वहाँ लगवाया है, उसकी जवाबदारी होगी इसके लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं अग्निचक्र लाइव न्यूज़। आज हम हैं टिमरनी में। यहाँ से हम बात कर रहे हैं जैस के प्रत्याशी रमेश मस्कोले जी से। उनसे हम जानेंगे स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार एवं जो अन्य समस्याएं हैं इस टिमरनी विधानसभा क्षेत्र में, इन सभी समस्याओं को लेकर के रमेश मस्कोले जी से हम बात कर रहे हैं। आइए देखते रहिए अग्निचक्र लाइव न्यूज़। रमेश मस्कोले जी, अग्निचक्र लाइव न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो नमस्कार। हमारे दर्शकों को आप आज बताएंगे कि आप किन किन मुद्दों को लेकर के इस चुनावी रण में उतरे हैं और आपकी जो है अगली रणनीति क्या रहेगी? हमारा जो मेन मुद्दा है, जो आज हम उतरे हैं चुनावी मैदान में, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क, बिजली और पानी, इन 6 मुख्य मुद्दों को लेकर के हम उतरे हैं। और मुख्यतः हम इन 6 मुद्दों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। और इनके ऊपर ही आप चले जाओ, चुरनी बागचा, लाखादे से चुरनी, सड़कों का पता नहीं है। आप चले जाओ कपासी से उमरदा, यहाँ पर पहुँचबीन मार्ग हो गए हैं जी आजकल। और बहुत ज़्यादा रोजगार की दिक्कतें, हमारा आदिवासी समाज आए दिन पलायन कर रहा है। साथ ही शिक्षा भी कहीं पर शिक्षक है तो स्कूल नहीं है, और जहाँ स्कूल है उनकी छत टपक रही है, उस पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। शिक्षा का मुख्य मुद्दा शिक्षा का भी है। हमारे वनांचल क्षेत्रों में शिक्षा, रोजगार की भारी कमी होने से पलायन हो रहा है। बिजली, सड़क और पानी, नल जल योजना नाम की रह गई है। कुछ क्षेत्रों में नल जल योजना तो चल रही है, लेकिन
टंकी की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। डायरेक्ट ट्यूबवेल में मोटर लगा के उनकी सप्लाई की जा रही है। और बिजली की समस्या होने से कभी कभी जब बिजली नहीं रहेगी ट्यूबवेल कैसे काम करेगा, इसलिए टंकियों का निर्माण भी नहीं किया गया है। नल जल योजना आदि अधूरी चल रही है। हम जानना चाहेंगे कि आप बात कर रहे हो वनांचल क्षेत्रों में जो है अभी तक कोई सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, तो ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं विगत 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। इसलिए जब जनता की मांग नहीं रख रहे हैं, जनता के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसलिए आज हम उनकी बात कर रहे हैं जनता की कि मतलब यानी कि पहुंच विहीन मार्ग हो चुके हैं। अब वो ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं, ये तो आप उनसे पूछिए। अभी कुछ ही दिनों पहले वनांचल क्षेत्र के कायदा ग्राम में भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक रहे हैं उन्होंने एक स्टैच्यू स्थापित किया है, उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? ग्राम कायदा में क्रांतिकारी रेंगा कोरकू जी का एक स्टैचू का लोकार्पण अभी विगत दिनों किया गया है। आदिवासी क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र में आदिवासी क्रांतिकारी के रेंगा कोरकू जी का जो मूर्ति स्थापित किया गया है उसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन साथ ही उस मूर्ति के नीचे जो शिलालेख लगाया गया है उसमें एक समाज मतलब उसमें एक पार्टी विशेष का सिंबल कमल का फूल लगाया गया है। क्रांतिकारी पूरे देश का होता है, किसी एक पार्टी विशेष का नहीं होता है, इसलिए हम उसका विरोध करते हैं। साथ ही उस शिलालेख में वनवासी शब्द का प्रयोग किया गया है। वनवासी विधानसभा, हम वनवासी नहीं हैं, हम आदिवासी हैं। और जो आदिवासी विधानसभा है और आदिवासी विधानसभा के नाम से ही ये आरक्षित है, वनवासी विधानसभा के नाम से आरक्षित नहीं है। उसमें वनवासी विधानसभा लिखा गया है। इसका हमने वहां पर मौके पर जाकर इसका घोर विरोध किया था और हमने ये मांग भी की है कि इसको ठीक से जल्दी से जल्दी दुरुस्त किया जाए, अन्यथा वनवासी शब्द से हमें घोर आपत्ति है। हम आदिवासी हैं लेकिन वनवासी नहीं है। वनवासी वन में तो जानवर भी रहते हैं, कुत्ता, भेड़, बकरी, भालू, जानवर, सभी प्रकार के जानवर रहते हैं जो वन में रहते हैं। हम वनवासी नहीं है, हम आदिवासी हैं। हमें आदिवासी कहिए, हम इस पर गर्व करते हैं। आप देख रहे थे टिमरनी विधानसभा क्षेत्र के जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन के प्रत्याशी रमेश मस्कोली जी को पुरुषोत्तम कलम के साथ सैयद महमूद अली चिश्ती की रिपोर्ट ग्राउंड जीरो से। धन्यवाद। टिमरनी विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 134 जो कि अनुसूचित जनजाति मतलब आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित है। यहीं से रमेश मस्कोले जयस के कैंडिडेट के रूप में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। टिमरनी विधानसभा में 2 शहर हैं, एक है सिराली और दूसरा है टिमरनी। बाकी बड़े बड़े गांव भी हैं, बहुत बड़ा क्षेत्र है, वनाच्छादित क्षेत्र है, वन बहुल क्षेत्र है, आदिवासी समाज का यहाँ पर बाहुल्य है। बात करेंगे टिमरनी नगर की कौन कौन सी समस्याएं हैं जिनको लेकर रमेश मस्कोले शासन प्रशासन तक अपनी बात रखेंगे और इन समस्याओं के प्रति जिम्मेदार बनकर आगे बढ़ेंगे। जी, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। विधानसभा 2023 में आज हम उतरे हैं। विशेष तौर से आपने समस्याओं की बात करी है। टिमरनी नगर की मुख्य समस्या है खेल मैदान, बस स्टैंड और टीचिंग ग्राउंड। इस प्रकार की जो समस्या है नगरों में बनी हुई है। आए दिन हमारे यात्री परेशान हो रहे हैं, उन्हें बस स्टैंड छत नहीं मिल रही है, छाया नहीं मिल रही है, धूप में इंतजार करना पड़ता है बसों के लिए। खेल मैदान नहीं है टिमरनी में। लगातार यहाँ के छात्र, यहाँ के बच्चे, यहाँ के युवा खेल मैदान की मांग करते आ रहे हैं। 20 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर विधायक हैं, लेकिन आज तक उन्होंने कभी भी इस ओर कोई प्रयास नहीं किया है। हमारे टिमरनी नगर के बच्चे, युवा
राष्ट्रीय स्तर तक के पदक जीत करके आ रहे हैं, लेकिन उनके लिए एक यहाँ खेल मैदान नहीं है। ये बड़े दुख की बात है। हम प्रयास करेंगे कि उनके लिए खेल मैदान की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही आप वन क्षेत्र में हमारी जो मुख्य है, जिस बात को हम लेकर आ रहे हैं वो है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क, बिजली और पानी। इन सुविधाओं की कमी भी वन क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिल रही है। अभी हम जगह जगह जा रहे हैं, वहाँ पर हम मुख्यतः देख रहे हैं बहुत सी सड़कें, कहने को सड़कें हैं लेकिन उस पर पैदल चलना मुश्किल है। बहुत से गांव ऐसे हैं जहाँ पर आप वाहन से भी नहीं जा सकते हैं। मन्नासा गांव आप देख लीजिए, वहाँ पर आप वाहन नहीं ले जा सकते। 4 किलोमीटर आपको पैदल जा करके और फिर उस गांव तक पहुँचना पड़ता है। उमरदा एक टिमरनी विधानसभा का ऐसा गांव है, नदी पर पुलिया तो है लेकिन उससे पैदल चलना भी खतरनाक है। बीच में वहाँ पर नदी में गिर करके एक महिला की मृत्यु भी हो चुकी है, लेकिन इस तरफ शासन, प्रशासन और जनप्रतिनिधियों का कोई ध्यान नहीं जा रहा है। लाखादेह से चुरनी, बापचा, इस तरफ आप जाओ तो वहाँ पर जगह जगह पुलियाएँ टूटी हैं, पहुँचबीन हो चुके हैं गांव। अगर मान लो किसी महिला को, अगर गर्भवती महिला है, अगर उसे एम्बुलेंस की सुविधा मिलना हो तो एम्बुलेंस भी उस तक नहीं पहुंच पा रही है। अगर कोई गंभीर दुर्घटना हो जाती है, कोई बीमार हो जाता है, उस तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच पा रही है। नल जल योजना एक नाम मात्र की रह गई है। कुछ गांवों में नल जल योजना बहुत कम मात्रा में चल रही है और वो भी ऐसी चल रही है, टंकियों का निर्माण नहीं किया गया है, डायरेक्ट ट्यूबवेल में मोटर लगा दी गई है और उससे सप्लाई की जाती है। जब बिजली की समस्या है तो ट्यूबवेल, अगर मान लो बिजली समय पर नहीं आ रही है, जब तक बिजली नहीं आएगी तब तक ग्रामीण जनों को पानी भी नहीं मिलेगा। टंकियों का निर्माण नहीं किया गया है। इस प्रकार से नल जल योजना भी इकली बिकली पड़ी है। अभी हम ग्राम कायदा गए थे, ग्राम कायदा में नल जल योजना के ऐसे 10 से 12 पंचायतों के लोकार्पण के पत्थर ऐसे बिखरे पड़े हुए हैं, उस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। साथ ही ग्राम कायदा में हमारे आदिवासी क्रांतिकारी रेंगा कोरकू जी की मूर्ति का अनावरण किया है। मूर्ति का अनावरण किया गया है, हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन उस मूर्ति के नीचे पार्टी विशेष के अगल बगल 2 कमल के फूल लगा दिए गए हैं। स्वतंत्रता सेनानी पूरे देश का होता है, किसी पार्टी का नहीं होता है, किसी समाज का नहीं होता, वो पूरे देश का होता है। इस पर हमें उनके जो विशेष जो चिन्ह लगाए हैं पार्टी विशेष के, उस पर हमें घोर आपत्ति है। साथ ही उसके नीचे बनवासी विधानसभा का लेख किया गया है, जो कि बहुत ही आपत्तिजनक है। अभी हम बीच में कायदा गए थे और उसकी आपत्ति हमने उस स्थल पर जाकर के उस संबंध में आपत्ति भी दर्ज कराई थी। और हम अभी भी कह रहे हैं कि उस बनवासी शब्द को और जो उस पर चिन्ह लगा है विशेष पार्टी का, उसे शीघ्र से शीघ्र बदला जाए और उसमें आदिवासी विधानसभा लिखी जाए। ये विधानसभा जो है आदिवासियों के लिए आरक्षित है, बनवासी कोई शब्द नहीं है। जो विधानसभा आरक्षित है, एसटी आदिवासी आरक्षित सीट है, बनवासी आरक्षित सीट नहीं है। और वहाँ पर जो लिखा गया है वो बनवासी विधानसभा लिखा गया है। इस पर भी घोर आपत्ति है और हम शीघ्र ये मांग करते हैं कि उसे जल्दी से जल्दी दुरुस्त कराया जाए, अन्यथा इस स्थिति में हम एक उग्र आंदोलन करेंगे, जिसके लिए शासन, प्रशासन और जिन्होंने वो शिलालेख लगवाया है वो पूर्ण रूप से जवाबदार रहेंगे। सिराली क्षेत्र आपने देखा है, सिराली क्षेत्र है, रहटगांव है, वहाँ भी सिराली क्षेत्र में भी बहुत सी समस्याएं हैं। रहटगांव की नदी का जो ब्रिज है, नदी का जो पुल है, उसकी भी पिचिंग प्रॉपर नहीं होने से एक बार तो उसकी मिट्टी पूरी ढह गई थी। मार्केट भी पूरा ब्रिज के पास ही लगता है। इस पर भी आपके विचार बताइए। सही बात है, पिचिंग का कार्य वहाँ पर नहीं किया जा रहा है। लगातार वहाँ के ग्रामीण मांग करते रहे हैं। पिछली जो वर्षा काल में बहुत से लोगों की वहाँ पर जो नदी किनारे ऊपर साइड की ओर दुकानें लगती हैं, बहुत से लोगों की दुकानें भे गईं और बहुत धन हानि भी हुई है। इस पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जबकि वहाँ के क्षेत्र के निवासी लगातार इस ओर शासन प्रशासन का ध्यान आकर्षित करते रहे हैं।
जनप्रतिनिधि भी इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। जैसा कि नदी का हमने देखा, उसी रास्ते पर शासन का एक महत्वपूर्ण निकाय जो है पुलिस थाना भी उसी नदी के किनारे पर है, और एक वहाँ पर मस्जिद भी है, और साथ ही साथ वहाँ पर बोरपानी रेंज ऑफिस भी है। लेकिन दिनों दिन नदी का जो कटाव होता जा रहा है, उसके कारण पुलिस थाने तक जाने का रास्ता भी कटते जा रहा है। इस पर भी शासन प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सिराली क्षेत्र की समस्याओं को लेकर सिराली में क्या मांग है, क्या डिमांड है, क्या लोगों को दिक्कत है, क्योंकि सिराली जो है वो भी नगर परिषद का दर्जा हासिल कर चुका है। अभी वहाँ आवारा मवेशियों का मामला था, उस पर भी कुछ तनाव होते होते बचा है। उस सिराली क्षेत्र की भी समस्याओं को लेकर हम बात कर रहे हैं रमेश मस्कोले। सिराली जो नगर है, अभी कुछ समय पहले ही उसको नगर पालिका पंचायत का दर्जा प्राप्त हुआ है, लेकिन वहाँ आए दिन समस्याओं का अंबार लगा है। वहाँ पर अभी जो सड़कें उनमें दरार पड़ रही है, कोई ध्यान देने वाला नहीं। अभी हमने बीच में उसकी तरफ नगर प्रशासन का ध्यान दिलाया था, लेकिन थोड़ा सा काम करके उसको भी रोक दिया गया है बीच में। सड़कों की समस्या लगातार बनी हुई है, नालियाँ वहाँ की चौक हैं, नल व्यवस्था, लोगों को पानी उपलब्ध तक नहीं हो रहा। नगरीय क्षेत्र में भी पानी की समस्या बनी हुई है। और वहाँ पर अभी एक ग्राउंड बनाया गया है, ग्राउंड में हमारे बिरसा मुंडा जी की मूर्ति स्थापित की गई है, लेकिन उनकी मूर्ति तो स्थापित कर दी गई, लेकिन उस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया रहा, उसे खुला रख दिया गया है। और तो जहाँ पर उनका स्टेचू लगाया गया है, उसकी जिसको बेस कहते हैं, वो तक तैयार नहीं किया गया है। सिराली में भी जो वहाँ के क्षेत्र देखें आप उधर डाविया तरफ चल जाओ, भीमपुरा तरफ चल जाओ और सावरी तरफ चल जाओ, पहुँचबीन मार्ग हो चुके हैं। आपको गाड़ी ले जाना तक, पैदल चलना तक दूभर। जिस प्रकार से मैंने समस्या भी टिमरनी क्षेत्र की बताई है, सेम समस्या अगर आप वन क्षेत्रों में सिराली बेल्ट में अगर चल जाएंगे तो वहाँ पर भी वही समस्या है। सड़कों की बहुत बुरी हालत है, सड़क देखने को भी नहीं मिलेगी आपको, पत्थरों से पट्टी पड़ी है पूरी। अगर आप पैदल भी चल रहे हैं और अगर आपका ध्यान भटका तो आप भी दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं। इस प्रकार की वहाँ समस्याएं बनी हुई हैं। कुछ भौगोलिक स्थितियों के बारे में चर्चा करना चाहते हैं कि कुल बूथ कितने हैं, सामान्य कितने हैं और आदिवासी बूथ कितने हैं, ये भी हम जानना चाहेंगे रमेश मस्कोले। टिमरनी विधानसभा में 243 बूथ हैं, सामान्य बूथ और आदिवासी बूथ ऐसा कुछ नहीं है। सभी प्राय हर बूथ में एसटी वर्ग हमारा निवास करता है, लेकिन रहड़गांव जो बेल्ट है उसमें विशेष तौर से 69 जो हमारे बूथ हैं वो पूरी तरह से, जिसमें अगर कहा जाए तो 95% वहाँ पर आदिवासी निवास करते हैं 69 बूथों पर। क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को? आप चुनाव में प्रत्याशी के रूप में हैं, जैस के प्रत्याशी हैं। जैस जो कि आज आदिवासी वर्ग का प्रतिनिधित्व करने की क्षमता रखता है। कई धरना प्रदर्शन आंदोलन हुए हैं, कई मांगे जो जायज़ मांगे थी वो मांगे भी जैस ने मनवाने में अपनी भूमिका जो है उसको तय की है। ऐसे में जैस हरदा ज़िले में एक ब्रांड है, एक नाम है जो कि सामाजिक संस्था है। यही हम जानना चाहेंगे कि जैस कार्यकर्ताओं सहित सामान्य वर्ग को जो आपके विधानसभा क्षेत्र में मतदाता हैं क्या संदेश देना? सही कहा आपने, जैस आज की तारीख में एक ब्रांड बन चुका है, लेकिन जैस सिर्फ आदिवासी वर्ग के लिए काम नहीं कर रहा है, जैस आज हर वर्ग के लिए काम कर रहा है। जो भी जहाँ अभी हमने बीच में 25 सितंबर को कलेक्टर कार्यालय के सामने धरना दिया था, प्रदर्शन किया था, जिसमें हमारे किसान भाइयों की मांग, किसान भाइयों की जो फसल थी अतिवर्षा और अल्प वर्षा के कारण नष्ट हो गई थी, उसकी हमने मांग करी थी।
जिसमें 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के मान से उन्हें मुआवजा दिया जाए। इस संबंध में हमने भी मांग रखी थी। और जैस जो संगठन है सिर्फ आदिवासी के लिए नहीं है, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी और जनरल सभी के लिए काम कर रहा है। हर समाज का वह व्यक्ति जिसको जरूरत है, दुखी है, पीड़ित है, वंचित है, हम उसके लिए काम कर रहे हैं। और अगर हमें अवसर मिला तो हम सभी समाज के लिए एक नज़र से देखते हुए सभी के लिए कार्य करेंगे और उन्हें जो भी हमसे बंद पड़ता है उसके लिए हम लगातार प्रयास करते रहेंगे। अभी हमने चर्चा की हरदा जिले की टिमरनी विधानसभा क्रमांक 134 के जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन जैस के प्रतिनिधि के तौर पर इस विधानसभा 2023 में चुनाव लड़ा है रमेश मस्कोले से। आप देख रहे हैं अग्निचक्र लाइव न्यूज़। सैयद महमूद अली चिश्ती के साथ पुरुषोत्तम कलम की रिपोर्ट।